हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। जो भी लिखित एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे स्कोर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आज ये देखने वाले हैं। और आप इस वीडियो को बोर्ड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यदि देखने जा रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स और स्कोर in board exam and यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। इसी वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। इस वीडियो में हम नॉर्मली दो बात करने वाले हैं, हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स और स्कोर इन बोर्ड एग्ज़ाम, यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो भी यूजी पीजी और नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं इसमें आपके केवल एग्ज़ामिनर को कॉपी दिखाई देने वाली है, आपका फेस नहीं, क्योंकि ना तो वो आपको जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। क्योंकि आप जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके क्लास के जो भी टीचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, वो आपको जानते पहचानते हैं, आपके हैंड राइटिंग को भी जानते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके मार्क्स अच्छे तो आते ही हैं, लेकिन जो स्कूल और यूनिवर्सिटी में होता है वो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो पढ़ने में ठीक है, अगर थोड़े बहुत गलत आंसर भी लिख जाते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि टीचर के मन में ये बना हुआ होता है कि ये तो पढ़ने में बच्चा बिल्कुल अच्छा है। और जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अच्छे लिखें फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। लेकिन आप जब बोर्ड एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखेंगे तो इसमें इस तरह की आपकी कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी आंसर लिखने वाले हैं आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखें और बेहतरीन लिखें। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स और स्कोर बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो ये है कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। एग्ज़ाम लिखने से पहले, जैसे ही आप बोर्ड पेपर या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार आप अच्छे से उसको रीड कर ले, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन आप रीड ही नहीं किए हैं ठीक से और पेपर देना स्टार्ट कर दिए, तो इससे दिक्कत होती है आपके क्वेश्चन के आंसर देने में। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उनके आंसर जो शॉर्ट में लिखने होते हैं और जिनके आंसर लॉन्ग में लिखने होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट आंसर जो भी होते हैं, जैसे यदि आपको 1 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो इसमें आप बिल्कुल टू द पॉइंट ही लिख सकते हैं। बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर बिल्कुल छोटे वर्ड में आपको दे देने हैं, एक लाइन या बहुत थोड़े से शब्दों में। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के होते हैं, तो इनमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि
एक तो आप टू द पॉइंट तो लिखेंगे ही, आंसर जो भी आप लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट ही होना चाहिए। लेकिन यदि क्वेश्चन की ये डिमांड हो कि आप वहाँ पे किसी प्रकार के एक छोटी सी स्मॉल आप ड्राइंग बना दें, डायग्राम बना दें, तो यदि उस क्वेश्चन का डिमांड हो तो ऐसा करें, स्मॉल सा डायग्राम या फिर वेन डायग्राम बना दें, आप वेन डायग्राम बना दें, या फिर जिसको पाई चार्ट बोलते हैं आप पाई चार्ट बना दें। क्योंकि आप जब भी लिखित एग्ज़ाम देते हैं उसके क्वेश्चन पेपर के नोट में लिखे हुए होते हैं शुरू में ही कि आपको प्रश्न के डिमांड के अनुसार जैसी आवश्यकता हो आप डायग्राम और पाई चार्ट का प्रयोग जरूर करें। पाई चार्ट होता है जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उनके आपको हिंट वाइज आपको क्या करने हैं बताने हैं किसी भी टॉपिक में आपको, तो शॉर्ट में, क्योंकि आप जितने बेहतर से आप क्वेश्चन को आंसर बता पाएंगे उतने आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन होंगे। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं जैसे कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स या 6 मार्क या इससे भी जो मैक्सिमम होते हैं मार्क्स के, उन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो आपको बताना ही है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि उसमें आपको डायग्राम वगैरह इन सब चीज़ें के बारे में नहीं बताया होता है कि आपको डायग्राम बताने हैं या नहीं बताने हैं, पाई चार्ट। तो यदि उसमें इस प्रकार के कोई डायग्राम हो तो आप डायग्राम का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि डायग्राम का आप यूज करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आपके डायग्राम को ही नॉर्मली अच्छे ढंग से चेक किए जाएंगे, बाकी आप क्या लिखे हैं उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आप जब भी लिखें तो आप डेफिनेशन आपका ठीक होना चाहिए, और उसके बाद आपका नेक्स्ट है डेफिनेशन के बाद कि आप जो भी उसका डिफाइन करने वाले हैं उसके डायग्राम आपके सही होने चाहिए, तो आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। पाई चार्ट बिल्कुल आप यूज करें, पाई चार्ट यूज करने पे एग्जामिनर के माइंड में एक आपके लिए अलग ही इम्प्रेशन आएगा, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें जब भी आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हों। और जो भी जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हों और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम उनका चल रहा हो, यूजी एग्ज़ाम हो या आपके पीजी एग्ज़ाम हो, आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूजी पीजी में नॉर्मली 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, चूज द करेक्ट आंसर इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। और इसके अलावा जो 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम वाले भी जो जैसे ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे हो गए, निबंध हो गया, इस प्रकार से हिंदी में हो या किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी या इंग्लिश में, तो जो भी जितने भी नंबर का है, 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, तो आपको सबसे पहले उसमें ध्यान रखना है कि उसकी रूपरेखा जरूर तैयार कर ले, सिनॉप्सिस बना ले। सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है, और जितने मार्क्स का हो आप इस बात का ध्यान रखें कि उतने ही कम से कम उतने टॉपिक सिनॉप्सिस में होने चाहिए। जैसे कि आप फर्स्ट कर दिए इंट्रोडक्शन हो गया, उनके जो भी है टाइप आप लिख दिए, इंट्रोडक्शन टाइप हो गया उसके, या फिर सेकंड में आप ये डाल सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा, उसका डेफिनेशन में डाल सकते हैं, उसके टाइप डाल सकते हैं क्या है, इसके सिग्निफिकेंस आप डाल सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होगा। इसी प्रकार से आप 5th नंबर आप कुछ और भी डाल सकते हैं, उसके कंक्लूजन या रिजल्ट क्या होगा, आप इस टॉपिक को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कम जितने, यदि 8 नंबर में आपके प्रश्न पूछे गए हैं तो 8 पॉइंट कम से कम आपके होने चाहिए उसमें। या जैसे आप कॉलेज एग्जाम दे रहे हो यूजी पीजी, यदि 10 मार्क्स के हैं तो उसमें 10 पॉइंट आप कैसे भी उस टॉपिक से रिलेटेड 10 पॉइंट आपको लिख देने हैं। उसके बाद एक एक पॉइंट को आप डील करते चले जाएं, आपको जितने उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो आपके
फुल नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आप लॉन्ग आंसर में इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि टू द पॉइंट आप आंसर लिखें। और यदि वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हो और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस यहीं तक, थैंक यू।